नेक्स्ट स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं उसको, और उसमें जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो होता है इफ एंड ओनली इफ। इससे पहले हमने देखा था कि अगर एंड कनेक्टिव वर्ड है तो वो स्टेटमेंट होगा कंजंक्शन, अगर और है तो वो होगा डिसजंक्शन, और इफ देन से अगर दो स्टेटमेंट कनेक्ट हैं तो वो कंडीशनल और इम्प्लीकेशन होगा। यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। और यहाँ पर इसको नोटेशन ये है, पी डबल एरो से हम बोथ साइडेड एरो से हम डिनोट करते हैं, और इसको इफ एंड पी इफ एंड ओनली इफ क्यू से डिनोट किया रीड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखते हैं, 8 is divisible by 2 if and only if 3 is an odd number। ठीक है, तो यहाँ कनेक्टिव वर्ड जो है वो इफ एंड ओनली इफ है, यानी ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। और यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस पी है जो कि है 8 is divisible by 2, और दूसरे सेंटेंस को क्यू डिनोट करते हैं तो वो है 3 is an odd number। तो यहाँ पर भी ये 8 इज डिविजिबल बाय 2 में ये स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू तो ट्रू है, 3 इज एन ऑड नंबर ये भी ट्रू है। तो अगर एक सेंटेंस ट्रू है दूसरा फॉल्स होगा या दोनों फॉल्स होंगे, तब कंप्लीट स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी वो देखने के लिए हमें बाय कंडीशनल का ट्रुथ टेबल भी याद करना होगा। तो ये है ट्रुथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल। अगर यहाँ पर देखें 4 केस बन रहे हैं, दोनों ट्रू हैं दोनों फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू, तो ये दोनों केस में ट्रू है। तो अगर इसको गौर से देखें तो ये ट्रू कब है, जब दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, बोथ सेम, बोथ सेम मीन्स या तो दोनों ट्रू या तो दोनों फॉल्स, both same, then complete statement will be true, truth value of the complete statement, otherwise false। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, both same, दोनों दोनों सेम होना चाहिए, या तो दोनों ट्रू या तो दोनों फॉल्स, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अदरवाइज फॉल्स मतलब अदरवाइज कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हो गई। यहाँ पर हम वही एग्जाम्पल देख लेते हैं, 8 इज डिविजिबल, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसको, 8 इज डिविजिबल बाय 3 if and only if 3 is an even number। अब यहाँ देखें अगर 8 is divisible by 3, ये ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट है। 3 is an even number, ये भी फॉल्स है। तो और कंडीशन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है क्योंकि कनेक्टिव वर्ड इफ एंड ओनली इफ है, तो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो कंप्लीट स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से जब भी कनेक्टिव हमको पहचानना है, कनेक्टिव पहचानने के बाद उस कनेक्टिव से रिलेटेड जो ट्रूथ टेबल होगा हमें वो रिकॉल करना है, और मैंने चारों टेबल को कैसे शॉर्टकट में याद करेंगे वो भी आपको बता दिया है।